हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर तेहरान से है कि ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स की जल्द ही इराक की राजधानी बगदाद में मुलाकात होने वाली है। फार्स न्यूज़ एजेंसी ने ईरानी पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के एक मेंबर जवाद करीमी कुदसी के हवाले से बताया है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जल्द ही इराक में मिलेंगे। साथ ही बताया गया है कि मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों की एक दूसरे मुल्कों में फिर से एम्बेसी खोले जाने, आपसी ताल्लुकात और इलाकाई मामलों, खासतौर से यमन जंग के सिलसिले में बातचीत होने की उम्मीद है। करीमी कुद्दूसी ने फार्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि तेहरान और रियाद के बीच शुरुआती समझौता तय हो गया है और बहुत जल्द हमारे और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मुलाकात होगी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस रिपोर्ट के साथ कहा है कि शिया मेजॉरिटी वाला ईरान और सऊदी अरब की सुन्नी हुकूमत यमन समेत पूरे इलाके में कई टकराव के मामलात में मुखालिफ फरीकों को सपोर्ट करते हैं। ईरान के जरिए यमन के हुतियों को सपोर्ट किया जाता है, जबकि सऊदी अरब यमन में अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को सपोर्ट करने वाले फौजी अलायंस को लीड कर रहा है। इजराइल और वेस्टर्न मीडिया हमेशा सुन्नी और शिया इख्तलाफात की बात करता है, लेकिन ये कभी नहीं बताता कि ईरान गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास को सपोर्ट करता है, जिसमें सभी सुन्नी हैं। आपको याद दिला दूं कि 2016 में सऊदी अरब सरकार के जरिए वहां के जाने माने शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह बाकर अल निम्र को मौत की सजा दिए जाने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में सऊदी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किया गया था, जिस दौरान एम्बेसी को भी नुकसान पहुंचा था। उसके अलावा मशहद में सऊदी कॉन्सुलेट के सामने ईरानी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। इन वाक़यात के बाद सऊदी अरब ने ईरान से एम्बेसडर वापस बुलाते हुए डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। हाल ही में अप्रैल में बगदाद ने पिछले एक साल में तेहरान और रियाद के बीच ताल्लुकात को बहाल करने के मकसद से 5वें दौर की बातचीत की मेज़बानी की थी। इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने दोनों मुल्कों के बीच बिचौलिए का काम किया है। इराक के फॉरेन मिनिस्टर फुआद हुसैन ने अप्रैल में अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि मुलाकात पुरअमन तरीके से अंजाम पाई और दोनों मुल्क आपसी कोऑपरेशन और इंटरनल और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात से मुताल्लिक 10 पॉइंट वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU तक पहुंच गए हैं। इसी दरमियान ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने खबर दी है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब में चल रही बातचीत के दौरान कोई नया वाकया नहीं हुआ है, हालांकि दोनों फरीकों के एजेंडे में कुछ मामलात हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए सईद खतीबजादे ने कहा कि आखिरी दौर की बातचीत के बाद कोई नया वाकया नहीं हुआ है। बगदाद में ईरानी और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मुमकिन मीटिंग के बारे में सामने आई खबरों के बारे में चुप रहते हुए खतीबजादे ने कहा कि दूसरी सभी इस तरह की बातचीत की तरह दोनों फरीकों के जरिए पेश किए गए तरीके और लेवल के बारे में कुछ तजवीज़ सामने आई हैं। मेरा समझना है कि ऐसे वक्त में जबकि सऊदी अरब यमन की जंग खत्म करने के लिए अपनी इज्जत बचाने का रास्ता तलाश कर रहा है, सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत जरूर आगे बढ़ेगी। इसके अलावा सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो इख्तलाफात इतने गहरे नहीं है कि सऊदी अरब ईरान से बात करे। असल वजह यमन जंग के खात्मे की तैयारी है। 2 दिन पहले ही यमन की राजधानी सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जॉर्डन की राजधानी अम्मान के लिए मुसाफिर उड़ान शुरू हुई है। ऐसी ही उड़ानें मिस्र के लिए भी शुरू होने वाली हैं। 2 अप्रैल से 2 महीने के लिए जंगबंदी शुरू हुई थी, जो 2 जून को खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि ये जंगबंदी की मुद्दत बढ़ेगी ताकि जंग के खात्मे तक पहुंचा जा सके। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।